ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, यहाँ पे किडनी के हमारी बॉडी के अंदर दो फंक्शन होते हैं। नंबर वन होता है हमारा ना एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा किडनी हमारे ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करता है। इसे यही हमारा ना किडनी का मेन फंक्शन है, एक्सक्रीटरी जो है ना फंक्शन। ठीक है, उसके साथ ही हमारे किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी हमारा ना गुर्दा कर रहा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कर रहा होता है कि ये जो हमारा किडनी है ये हमारे ब्लड में से वाटर और साल्ट की मिकदार को भी रिमूव करता है या कंट्रोल करता है। बेहतर है कि हमारे ना जैसे कह लें कि साल्ट और वाटर की अमाउंट को भी हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो यही हमारे पास इसकी ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ भी है। देख लें डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ डिफाइन एज द रेगुलेशन ऑफ द concentration of water and the salt in the body in the blood and the other body fluids। ठीक है जी, वही बात आ गई हमारे पास कि कंसंट्रेशन हमने क्या करनी है, मेंटेन रखनी है किसकी, वाटर की एंड साल्ट की। कहाँ पे, नंबर वन हमारे पास आ रहा है ब्लड में, नंबर टू हमारे पास आ रहा है बॉडी फ्लूइड के अंदर। ठीक है, हमारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और वाटर एंड साल्ट की जो है ना मिकदार को, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है जी, तो ये जो है ना हमारे ना गुर्दे का एक एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, तो किडनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट इन द ब्लड। कि गुर्दा जो है ना वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वो हमारे ब्लड के अंदर जो है ना वाटर की मिकदार कंट्रोल कर रहा होता है। एक ख़ास लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा वाटर को बढ़ने नहीं देता और एक लिमिट है उससे कम नहीं होने देता। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट कर देगा हमारी बॉडी फ्लूइड्स को, हमारी बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अगर हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया पानी तो हमारे जो है ना बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएंगे, डेल्यूट हो जाएंगे। वही बात यहाँ वेयर एज द एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डेल्यूट दैम, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स को क्या होता है, ब्लड को क्या होता है, डिल्यूट कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आगे ना हमारे पास मज़ीद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, वो भी हम देखते हैं। देखें जी, हमारे पास आ रहा है इस तरफ है जी, ये आ गया जी। तो यहाँ पे आ जाए, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की बेस के ऊपर दो तरह का यानी कि टू टाइप्स ऑफ यूरिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर। एक हमारे पास आता है हाइपोटोनिक यूरिन। ठीक है, और एक हमारे पास आता है हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टू टाइप्स ऑफ यूरिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये ना एक सिंपल सी कहानियाँ हैं, ध्यान से बात सुन लो, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इतना टफ नहीं है इशू, इतना इशू नहीं है इसमें। देखें, यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी की ले ली, हमने पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा पी, पानी बहुत ज़्यादा अगर हमने पिया तो क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो है ना वो वाटर की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ब्लड के अंदर वाटर की मिकदार ज़्यादा होने से हमारे जो है ना किडनीज वो एक्स्ट्रा जो वाटर है ना वो रिमूव करके हमारा जिस्म के अंदर यूरिन बना देंगे। ठीक है, यूरिन, तो जब हमने एक्स्ट्रा पानी पिया हो, बहुत ज़्यादा पानी पिया हो, तो हम हमारे अंदर ना यूरिन की अमाउंट भी ज़्यादा होती है, ये हम अक्सर नोट करते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर हमने पिया होता है वो सारा रिमूव कर रहा होता है, हो रहा होता है हमारे यूरिन के अंदर से। ठीक है जी, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन देर इज़ अ एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, जब हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर एक्सेस वाटर हो, एक्स्ट्रा वाटर हो, किडनी फ्रॉम द किडनी फॉर्म द डिल्यूट यूरिन, किडनी जो है ना डिल्यूट यूरिन बनाते हैं, या उसे हमें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ये हाइपोटोनिक जो है ना यूरिन कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को ना जहाँ हम पढ़ रहे थे ना हेलोफाइट्स हमने पढ़ा है इससे पहले। ठीक है, तो हेलोफाइट्स के अंदर ना मैंने आप लोगों को टोटली डिस्क्राइब किया था कि थ्री टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हमने पढ़े थे वहाँ पे। ठीक है, एक हमने देखा था कि आइसोटोनिक है, फिर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, वहाँ पे डिटेल मैंने समझाया, तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं इसमें मज़ीद समझने के लिए।
ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ रहा है हमारे पास, फॉर दिस पर्पज़ द किडनी फिल्टर द मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द बुमेन कैप्सूल, ठीक है। सिमिलरली लेस वाटर रीएब्जॉर्ब्ड, यानी कि वाटर को रीएब्जॉर्ब कब से कम होती है, क्योंकि हमारी जो है ना ब्लड के अंदर ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा होता है। एंड अबंडेंट डिल्यूट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अबंडेंट यूरन, डिल्यूट यूरन इज प्रोड्यूस्ड होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट ब्रिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको एक नॉर्मल रेंज के अंदर ले आता है। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर द बॉडी, जब हमने सारा दिन पानी ना पिया हो, जब या हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज हो, तो क्या होगा कि किडनीज फिल्टर फिल्टर लेस वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज़ इंक्रीज्ड। तो दो यहाँ पे हम सिंपल काम हो रहे हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, ग्लोमेरुलस में से जो है ना वो पानी निकलेगा हमारे वुमेन कैप्सूल में जाएगा, उसकी अमाउंट थोड़ी होगी, एक बात। और सेकंड यहाँ पे ये कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास है ना कन्वर्टेड जो है ना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हैंडले में से वाटर की एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा होती है। जब री एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड बनता है, कंसनट्रेटेड अमाउंट बनती है यूरिन की, ठीक है। और लेस फिल्ट्रेशन एंड द मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस्ड द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, ठीक है। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू द नॉर्मल, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में से जो है ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सॉरी दोबारा सुनिएगा, तब हमारे ब्लड में से जो है ना यूरिन बनाने के लिए जो है ना वाटर जो है ना वो कम से कम फिल्टर हो रहा है, वापस हमारे ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होकर ब्लड आ रहा है वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो है ना बॉडी फ्लूइड्स जो है ना वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है, उनका जो है ना कंसंट्रेशन जो होती है। दिस होल प्रोसेस इज़ अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। ये सारा जो है ना प्रोसेस ये हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हम चैप्टर 3 के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी ये कोई इशू नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। हमारे पास एक आ रहा है हाइपोटोनिक यूरिन, जो कि क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा, डाइल्यूट यूरिन की मिकदार ज़्यादा होगी। और ये हमारे पास है हाइपोटोनिक यूरिन, ये कौन सा जी, कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन मतलब कि इसके अंदर अमोनिया जो यूरिया यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेटा समझ आई होगी। तो अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।